हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस। आज हमारा जो लेक्चर होगा इट विल बी रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। जिस तरह कि हम लोगों ने अपना पहला लेक्चर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 कवर कर लिया हुआ है, आज हम उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर हम जहाँ पे अपनी उनकी कमेटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, अपनी इनेक्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द असेंबली के बारे में हम डिस्कस हम जहाँ पे करेंगे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, जहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखी, मस्ट वॉच दैट वीडियो। एंड जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ द टुडे दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। अगर मैं यहाँ पे अपने इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, पार्ट 2 के बारे में, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि जो हमारी यहाँ पे असेंबली बनाई गई थी यहाँ पे संविधान को बनाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे कौन कौन सी कमेटीज़ यहाँ पे बनाई गई कि जहाँ पे हमारा संविधान जहाँ पे बन सके। एंड ईच कमेटी डैट वाज फॉर्म्ड, डैट वाज अपॉइंटेड, वाज डीलिंग विद द डिफरेंट टास्क। हर किसी के यहाँ पे टास्क था, ठीक है, उनको एलोकेट किया गया था कि डैट हाउ दे हैव टू डील विद डैट पर्टिकुलर टास्क देयर। यहाँ पे नंबर ऑफ द मेजर कमेटीज अपॉइंट की गई थी एंड नंबर ऑफ द माइनर कमेटीज यहाँ पे अपॉइंट की गई थी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 8 मेजर कमेटी यहाँ पे असेंबली के अंदर अपॉइंट की थी, इसके थ्रू हमारा संविधान यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, अगर हम मेजर कमेटीज की बात करूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे पहली कमेटी का यहाँ पे नाम था डैट वाज यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, जिसको हेड किया जा रहा था बाय द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, एक हमारी यहाँ पे कमेटी थी डैट वाज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज देयर, दिस वाज आल्सो हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, उसको यहाँ पे हेड कर रहे थे। राइट, यहाँ पे एक कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज देयर, इसको यहाँ पे हेड कर रहे थे, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे। ठीक है, डैट वाज रिगार्डिंग द स्टेट के लिए, यहाँ पे किस तरह उन्होंने संविधान फॉर्म करना है, स्टेट के लिए कौन सी प्रोविजन संविधान के अंदर एंटर करनी है, उसको यहाँ पे हेड कर रहे थे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। Another committee was that was a drafting committee. It was a very important, most important committee of this assembly, which was headed by the Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, जिनको हम यहाँ पे अपने संविधान के फादर ऑफ द इंडियन संविधान भी बोलते हैं। ही इज आल्सो नोन एज अ मॉडर्न मन्नू ऑफ द इंडिया आल्सो। ठीक है, जो हमारी 5th कमेटी यहाँ पे बनाई गई, डैट वाज एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, मिनॉरिटीज एंड द ट्राइबल एंड द एक्सक्लूडेड एरियाज के ऊपर, कि जहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जहाँ पे कि हमें यहाँ पे कौन कौन से हमें यहाँ पे राइट्स देनी है। ठीक है, मिनॉरिटीज़ को किस तरह यहाँ पे हम लोगों ने राइट्स देनी है, जो ट्राइबल एंड जो एक्सक्लूडेड एरियाज थे उनके लिए यहाँ पे किस तरह हम उनको यहाँ पे ग्रुप करना, उसके जो कमेटी का यहाँ पे नाम था डैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके यहाँ पे हेड थे इस कमेटी के। 6th कमेटी वाज डैट वाज रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमेटी वाज देयर, दिस वाज हेडेड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इस हमारी इस असेंबली के हेड भी थे, परमानेंट प्रेसिडेंट भी थे, एंड हु आल्सो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे हेड की थी, यहाँ पे रूल ऑफ द प्रोसीजर कमेटी यहाँ पे हेड की थी। अदर कमेटी डैट वाज अ स्टेट कमेटी, डैट वाज अ कमेटी फॉर द नेगोशिएशन विद द स्टेट। यहाँ पे स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, डैट आई हैव टोल्ड यू अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947 के अंदर बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस थी प्रिंसली स्टेट्स के पास, आइदर दे कैन ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान और दे कैन रिमेन एज द इंडिपेंडेंट बॉडी आल्सो। अब उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए जो कमेटियाँ बनाई गई थी, डैट सो दैन दे कैन एबल टू एंटर इन द इंडिया, वो जहाँ कमेटी का जहाँ पे हेड था जवाहरलाल नेहरू वाज द हेड ऑफ दिस कमेटी, हु वाज आल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। देन 8th कमेटी डैट वाज देयर वाज अ स्टीयरिंग कमेटी वाज देयर, जहाँ पे जिनके जो उनके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। ये 8 यहाँ पे हमारी यहाँ मेजर कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ द यहाँ पे माइनर कमेटी यहाँ फॉर्म यहाँ पे की गई थी यहाँ पे संविधान को यहाँ पे बनाने के लिए। इन 8 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कमेटी थी डैट वाज अ ड्राफ्टिंग कमेटी डैट वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी विच वाज सेटअप अंडर दिस पर्टिकुलर असेंबली ऑन द अगस्त 29, 1947 के अंदर ये कमेटी यहाँ बनाई गई थी। ठीक है, इसको यहाँ पे टास्क दिया गया था यहाँ पे टू ड्राफ्ट द इंडियन संविधान के लिए, कि हमारा संविधान किस तरह फ्रेम होना है, ये सारा काम इस ड्राफ्टिंग कमेटी को यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, एंड ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने यहाँ पे टोटली दे हैव टेकन अबाउट द 141 डेज इसने यहाँ पे लिए थे। ठीक है, लेस देन द 6 मंथ यहाँ पे लिए थे हमारे यहाँ संविधान को यहाँ पे फ्रेम करने के लिए।
ठीक है। अगर मैं इस कमेटी के चेयरमैन की बात करूं, डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी के यहाँ पे चेयरमैन थे कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड जो बी एन राव था, ही वॉज एडवाइजर टू दिस कमेटी आल्सो, दैट वॉज अ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज देयर, ठीक है। अगर मैं कमिटीज के बाद यहाँ पे अपने संविधान के अंदर अपनी असेंबली की बात करता हूँ, डैट इज रिगार्डिंग द जो हमारा संविधान किस तरह बना। जो हमारा संविधान जहाँ पे फॉर्म हुआ उसको तीन रीडिंग के अंदर जहाँ पे फॉर्म जहाँ पे कहता किया गया, उसको पूरा फाइनल ड्राफ्ट बनाने के लिए जहाँ पे 3 रीडिंग जहाँ पे इसकी जहाँ पे हुई थी। डैट वी विल डिस्कस इन द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अगर मैं यहाँ पे अपने संविधान की बात करूँ, जो हमारा संविधान जहाँ पे ड्राफ्ट होना स्टार्ट हुआ था अंडर द ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, ठीक है। अगर उस कमेटी की जहाँ बात की जाए, जहाँ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे, इन्होंने कहता क्या किया, जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट था हमारे संविधान का, उसको यहाँ पे असेंबली के अंदर पेश किया ऑन द नवंबर 4, 1948 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जहाँ पे फर्स्ट रीडिंग जहाँ पे उसको बोलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं, पहली बार हमारा जो फाइनल ड्राफ्ट था कब दिया गया, नवंबर 4, 1946 के अंदर जहाँ हमारा पहली बार ड्राफ्ट हमारा संविधान के अंदर पेश किया गया था, ठीक है। एंड अंडर द फर्स्ट रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन संविधान, यहाँ पे सिर्फ इस असेंबली ने यहाँ पे जनरल डिस्कशन यहाँ पे की थी हमारे संविधान के ऊपर फॉर द 5 डेज के लिए, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग के ऊपर यहाँ पे सिर्फ क्या हुई, यहाँ पे जनरल डिस्कशन टुक प्लेस हुई हमारे संविधान के ऊपर। अब जो सेकंड स्टेप यहाँ पे कहता कि आ गया, सेकंड स्टेप वाज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अंडर दिस स्टेप दैट वाज द सेकंड रीडिंग वाज देयर। अंडर दिस स्टेप यहाँ पे क्लोज बाय क्लोज वी हैव टू कंसीडर द ईच प्रोविजन ऑफ द संविधान देयर। हमने यहाँ पे हर एक क्लोज को, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डीपली डिस्कस किया, डीपली एनालाइज किया यहाँ पे कि डैट हमारे संविधान के अंदर क्या लिखा गया, ठीक है। दिस वाज द स्टेज अंडर विच वी कैन मूव द अमेंडमेंट। हम जहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पे अमेंडमेंट यहाँ पे मूव यहाँ पे कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ द अमेंडमेंट्स वर मूव्ड अंडर द सेकंड रीडिंग ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो यहाँ पे सेकंड रीडिंग थी, जिसके अंदर हमने क्लोज बाय क्लोज यहाँ पे अपने संविधान को यहाँ पे डिस्कस करना था, उसके अंदर वो स्टार्ट हुई थी नवंबर 15 को स्टार्ट हुई 1948 के बाद, नवंबर 15 को स्टार्ट हुई, नवंबर 14 के बाद नवंबर 15। नवंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, दैट इज बर्थडे ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, आल्सो नोन एज अ चिल्ड्रन डे, ठीक है। 15 नवंबर को क्या हुई हमारी यहाँ पे 1948 को सेकंड रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है, जिसको यहाँ पे एंड किया गया, ठीक है, जो एंड हुई अक्टूबर 17, 1949 को क्या हुई हमारी सेकंड मीटिंग यहाँ पे एंड हुई। इट टेक लॉन्ग टाइम, यहाँ पे इसको नियर अबाउट यहाँ पे 11 महीने ये सेकंड रीडिंग यहाँ पे चली, जिसमें उन्हें हर एक प्रोविजन को बड़ी क्लोजली इसको यहाँ पे कंसीडर यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे कहता किया अपनी असेंबली के अंदर, ठीक है। अब सेकंड रीडिंग जब खत्म हुई, जिसके अंदर अमेंडमेंट मूव की गई, कुछ अमेंडमेंट यहाँ पे चेंज जिसके अंदर यहाँ पे चेंजेस किए गए हमारे संविधान के अंदर, जो फाइनल इसकी रीडिंग थी दैट वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट वाज देयर, जो स्टार्ट हुई 14 नवंबर 1949 को यहाँ पे स्टार्ट हुई। 14 नवंबर फिर आ गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे विद रिगार्ड टू द इट, यू कैन से इट इज अ चिल्ड्रन डेज, ठीक है। इसको ऑन द अकाउंट ऑफ यू कैन से बर्थडे ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर को यहाँ पे चिल्ड्रन डे भी होता है। उस दिन कहता है हमारी मीटिंग थर्ड रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई रिगार्डिंग द इंडियन संविधान के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर जहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनको यहाँ पे फादर ऑफ द इंडियन संविधान भी बोला जाता है, उन्होंने एक मोशन मूव किया। दिस मोशन के अंदर बोला कि डैट जो असेंबली ने कहता क्या बोल दिया, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ड, मतलब उन्होंने बोला कि जो संविधान जो सेटल किया असेंबली ने उसको यहाँ पे पास करते हैं। विच मीन यहाँ पे जो संविधान था उसका जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको डिक्लेयर किया गया, उसको जहाँ पे हम लोगों ने उसको जहाँ पे अडॉप्ट कर लिया हमारे संविधान के अंदर, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया ऑन यू कैन से 26 नवंबर 1949 को कहता क्या हो गया हमारा जहाँ पे संविधान जहाँ पे हम लोगों ने अपना डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या हो गया, पास हो गया, इसको हमने अडॉप्ट कर लिया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एंड ऑन दिस डेट ओनली यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सिग्नेचर रिसीव कर लिए अपने मेंबर्स ऑफ द असेंबली के एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली के यहाँ पे सिग्नेचर रिसीव किया कि हमारे यहाँ फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, किसका, हमारे संविधान का। किस दिन कंप्लीट हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज टुडे वी रिगार्ड दिस डेट एज अ लॉ डे, नेशनल लॉ डे बोलते हैं इसको हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी यहाँ पे बोलते हैं 26 नवंबर को यहाँ पे, ठीक है। इस तरह कोई बिल हम आगे जाके कोई भी बिल जहाँ पे हमारा आज भी जो हमारा पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है, उस बिल को पास होने के लिए एक हाउस में 3 रीडिंग के थ्रू निकलना पड़ता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग।
ठीक है, वो हम आगे जाके अपने पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर में पढ़ेंगे, किस तरह हमारा कोई बिल एक एक्ट बनता है। ठीक है, उस तरह यहाँ पे 3 रीडिंग हुई हमारे संविधान को यहाँ पे फॉर्म करने के लिए। अब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तो क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जिस दिन हमारा संविधान कंप्लीट हुआ, हमने उसको अडॉप्ट किया, ऑन दैट डेट इन दैट संविधान वी वर हैविंग द फर्स्ट थिंग वी वर हैविंग दैट वाज प्रेम्बल। यहाँ पे प्रेम्बल हमारे पास यहाँ पे आया, प्रेम्बल जिसको मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने एज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह, जिसको आगे जाके हम लोगों ने अडॉप्ट किया एज द प्रेम्बल टू द इंडियन संविधान। यू हैव टू फाइंड आउट कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे कौन सी कंट्री वर्ल्ड में जिसने यहाँ पे प्रेम्बल इंट्रोड्यूस किया था अपने संविधान के अंदर। ठीक है, हमारी कंट्री ने यहाँ पे क्या अडॉप्ट किया, प्रेम्बल अडॉप्ट किया। वी अडॉप्टेड द, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, कब जब हमने संविधान अडॉप्ट किया था, आज हमारे पास यहाँ पे शेड्यूल 12 हो चुके हैं। वो किस तरह हुए, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 395 यहाँ पे आर्टिकल्स थे हमारे संविधान के अंदर, जो आज मोर देन 450 यहाँ पे हो चुके हुए हैं। ठीक है, जिस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया था, हमारे पास यहाँ पे प्रेम्बल था, 395 यहाँ पे आर्टिकल्स थे, यहाँ पे 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो इसके अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द, यू कैन से ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज देयर, जो इसके चेयरमैन थे, उनको बोला जाता है दैट ही इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो हमारे संविधान के कहता क्या है, फादर है। एंड ही इज आल्सो नोन एज अ मॉडर्न मन्नू, उसको हम मॉडर्न मन्नू भी बोलते हैं, किसको, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। जब हमारा संविधान अडॉप्ट हो गया ऑन 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, हमारे संविधान की कुछ प्रोविजंस थी, यहाँ पे कुछ प्रोविजंस थी रिगार्डिंग द सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, नागरिकता के रिगार्डिंग, यहाँ पे इलेक्शन के रिगार्डिंग, यहाँ पे कुछ प्रोविजन थी हमारे पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे इन्फोर्स कर दिया था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लागू कर दिया था। लाइक वी वर हैविंग द आर्टिकल 5, 6, 7, 8 वाज देयर, आर्टिकल 60, 324 रिगार्डिंग इलेक्शन, 366 was there, 367 was there, 379 was there, 380 was there, 388 was there, 391, 92 and 93 was there। इन सब प्रोविजंस को हम लोगों ने पुट इन द फोर्स कर दिया था ऑन 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जो बाकी का रिमेनिंग का हमारा संविधान था, उसको हम लोगों ने पुट इन द फोर्स किया, उसको हम लोगों ने लागू किया था ऑन द 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कुछ प्रोविजन को हम लोगों ने इसको यहाँ पे इन्फोर्स किया 26 नवंबर 1949 को, जो बाकी का हमारा रिमेनिंग का संविधान था उसको हम लोगों ने पुट इन द फोर्स किया ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, और जो हमारी यहाँ 26 जनवरी 1950 है, टुडे वी कॉल दैट डेट एज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन संविधान, एंड वी सेलिब्रेट दैट डेट आल्सो एज यू कैन से रिपब्लिक डे। इसको हम आज हम यहाँ पे रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ कि अगर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो चुका था, व्हाई वी वेट फॉर द 2 मंथ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन संविधान, कि 26 नवंबर के बनने के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे 26 जनवरी को यहाँ पे इन्फोर्स क्यों किया, बिकॉज 26 जनवरी यहाँ पे चूज की गई थी यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, बिकॉज इट हैज अ वेरी मच इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, बिकॉज on 26th of January 1930 was a day on which for the very first time हम लोगों ने यहाँ पे अपना ट्राई कलर होस्ट किया था on the bank of river रावी at the Lahore, that we make declaration for the पूर्ण स्वराज। हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन यहाँ पे कहता की थी। ठीक है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे उस डेट को मार्क करने के लिए, कौन सी डेट को, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे को मार्क करने के लिए हम लोगों ने अपने संविधान को जहाँ पे 2 महीने के बाद जहाँ पुट इन द फोर्स जहाँ पे कहता किया था। ठीक है, ये हमारा संविधान जहाँ पे कहता बन के तैयार हुआ था, जिसके अंदर प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। अगर मैं आज की बात करता हूँ, ठीक है, आप लोग इस लेक्चर को चाहे आज सुन रहे होंगे, चाहे इसको 6 महीने के बाद सुन रहे होंगे, जहाँ साल के बाद सुन रहे होंगे। ठीक है, देयर में भी चेंजेस। ठीक है, आज यहाँ पे कहता हमारे पास प्रेम्बल, लेकिन प्रेम्बल जहाँ पे कुछ चेंज हो चुका हुआ है। आज भी हमारे इसमें 3 हम लोगों ने इसके अंदर एक अमेंडमेंट कर चुके हुए हैं। यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे, आज आर्टिकल 450 से ज़्यादा यहाँ पे आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, जिसको हम अपकमिंग लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे शेड्यूल पहले 8 थे जब हमारा संविधान बना, लेकिन आज हमारे पास यहाँ पे शेड्यूल 12 हो चुके हैं। शेड्यूल 9, 10, 11 एंड 12 इसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, जल्दी हम यहाँ पे शेड्यूल के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे। वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द कौन सा शेड्यूल किस अमेंडमेंट से यहाँ पे ऐड हम लोगों ने यहाँ पे किया था। ठीक है, इस तरह हमारा संविधान क्या हुआ यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे लागू किया गया।
अगली बात यहाँ पे कहता क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे असेंबली के अंदर, हमारे संविधान को, जिसने हमारे संविधान को यहाँ पे फ्रेम किया। ठीक है, हमारी असेंबली के अंदर जहाँ पे एक सिंबल था, हमारी एक सील थी। ठीक है, उसको यहाँ पे कहता जो एलिफेंट था डैट वॉज अडॉप्टेड एज अ सिंबल और यू कैन से सील ऑफ द असेंबली ऑफ द इंडियन संविधान। एलिफेंट हमारी जहाँ पे एक सिंबल और सील थी हमारे संविधान के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे जो डॉक्टर बी एन रॉय थे, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था हमारे यहाँ पे लीगल एडवाइजर टू द यू कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी बने थे उसके जो एडवाइजर थे कौन, डॉक्टर सर बी एन राव। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, देयर इज अ टू पर्सन, वन इज बी एन राव, वन इज एम एन रॉय। ठीक है, दोनों में फर्क है। एम एन रॉय वाज द पर्सन हु हैज गिवन द आइडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1934 फॉर द यू कैन से इंडियन संविधान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे एक सेक्रेटरी था हमारे असेंबली को, डेट वॉज द HVR आइनकर वॉज द सेक्रेटरी टू द यू कैन से असेंबली द। ठीक है, आगे इसके अलावा क्या था, यहाँ पे हमारे इस संविधान का जो चीफ ड्राफ्ट्समैन था डेट वॉज SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द यू कैन से ऑफ द दिस पर्टिकुलर असेंबली द। ठीक है, यहाँ पे अगला बंदा जहाँ पे कौन था, जहाँ पे देयर वॉज अ कैलीग्राफर जिसने हमारे संविधान को हाथ से लिखा भी था, डेट वॉज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज अ पर्सन हु वाज अ कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसने हमारा रिटर्न संविधान था जिसको इटैलिक स्टाइल के अंदर लिखा गया था, किस बंदे ने लिखा था, डेट वाज अ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज अ पर्सन हु हैज रिटर्न द संविधान इन द फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल के अंदर, जिसने यहाँ पे लिखा था। अगर यहाँ पे मैं कैलीग्राफी की बात करूं, जिसने इंग्लिश में किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगर जहाँ पे मैंने हिंदी वर्जन की बात करूँ, जो हिंदी में लिखा गया हमारा ओरिजिनल संविधान, डैट वॉज रिटर्न बाय द वसंत कृष्णा विद्या, उसने हमारा यहाँ पे रिटर्न संविधान हिंदी के अंदर लिखा था, डैट वॉज वसंत कृष्ण विद्या वॉज अ पर्सन। ये कुछ यहाँ पे फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द हमारे असेंबली के, रिगार्डिंग जिसने हमारे संविधान के अंदर संविधान को बनाने के लिए यहाँ पे पूरे टास्क जहाँ पे हेल्प किए। ठीक है, हम अगले लेक्चर के साथ जहाँ पे जल्दी ही आएंगे, डैट विल बी रिगार्डिंग द प्रैम्बल के रिगार्डिंग जो हमारा लेक्चर होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा प्रैम्बल किस तरह बना। ठीक है, प्रैम्बल किसने मूव किया, प्रैम्बल के अंदर क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने रखे हुए हैं, हमारा क्या एम फंडिंग के अंदर रखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे इस चैनल के ऊपर डैट हमारे यहाँ पे फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं कंप्यूटर के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसकी वीडियो अपलोड होती रहेगी जहाँ पे। ठीक है, रिगार्डिंग द कंप्यूटर क्वेश्चंस के लिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर अगले आप लोग अपनी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन लेने के लिए जहाँ पे इस चैनल के ऊपर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।